हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। चलिएगा, जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स, उसको आज अपन आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना भी एक्स के किन मान के लिए ये वैल्यूज संतुष्ट होगी। ये जो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहे, तीन मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। इजिकल टू आपको जो जीरो दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से शून्य मैट्रिक्स है और 21 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इनका मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसी ऑर्डर की है हमारे पास में शून्य मैट्रिक्स अपने यूज करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें ताकि आपकी डेली क्लास रहती है और इससे पहले की जो क्लास है वो स्टैटिक्स की क्लास रहती है। तो चलिएगा गाइस, मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा मैट्रिक्स का। इससे 3 या 4 लगभग 5-6 क्लासें बनेगी मैट्रिक्स से संबंधित, यानी जितने क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे अपन। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के मैट्रिक्स से रिलेटिव आज की क्लास में भी शायद क्वेश्चन चलने वाले हैं। छोटे क्वेश्चन लास्ट में चलेंगे और कल की और परसों की क्लास में भी ये छोटे क्वेश्चन रहेंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, साथ में छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। अब इसके बाद में जो टॉपिक चलने वाला है वो डिटरमिनेंट चलेगा। इसके बाद में और भी हमारे पास में क्रेमर रूल है, अव्यय रूल है, यानी मैट्रिक्स रूल है। इसके बाद में अवकलन है, इंटीग्रेशन है, वो कि आगे की बात है। चलिएगा, आज अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। अब आप देखेंगे सर जी क्या इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ हो जाएगा बेटा। इनका जो ऑर्डर है वो देखिएगा 1 गुणा 3 ऑर्डर की है और ये 3 गुणा 3 ऑर्डर की है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद में 1 गुणा 3 ऑर्डर की ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। ऐसी मैट्रिक्स जो पहले दिखाई दे रही है, ऐसी ही मैट्रिक्स आपके पास में प्राप्त होने वाली है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 का मल्टीप्लाई x के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 1, ये बनेगा 1 प्लस x का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 15 के साथ में 15। अब देखिएगा दूसरी रो के साथ में करेंगे, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ में करेंगे। 3 1 कम 3 प्लस में 5x प्लस में 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस x प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई अब इसके साथ में करेंगे 1 2x, 1 2x इजिकल टू 0। अब इनका मल्टीप्लाई देखिए, ये किस ऑर्डर की है? 1 गुणा 3 ऑर्डर की है, ये 3 गुणा 1 ऑर्डर की है। मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी? 1 गुणा 1 की बनेगी, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइज यहां से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ में करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2x प्लस 15 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 3 6 प्लस 2 5 10x प्लस 2 3 6 प्लस x का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे 2x प्लस x की स्क्वायर प्लस 2x इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। यहां से हमारे पास में एक द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात इक्वेशन बन गई है। अब द्विघात इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? ये बनेगी x की स्क्वायर 2x 10x 12x 14x 16x प्लस में 16x प्लस में 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 आएंगे यहाँ पे कितने आएंगे? 27 इजिकल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास में बनना चाहिए 27x की स्क्वायर। अब ये इसको अपन लिख सकते हैं x की स्क्वायर, ये एक बार 0 मैट्रिक्स ही है, थोड़ा बड़ा लिख दीजिएगा इसको ताकि पता चले कि एक शून्य मैट्रिक्स चल रही है इक्वल। और अब इसको मैं शून्य के बराबर बनाऊंगा, तुलना करने पे x की स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में 27 इजिकल टू 0। अब ऐसे दो नंबर लेके आइएगा जिसका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 27x की स्क्वायर आए और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में कितना आए? 16x आए। ऐसे कोई दो नंबर है तो बता दीजिएगा। कितना हो गया? ये 15 हो गया क्या? 15 1 कम 15, ठीक है 15 और ये 6 और 6 12, 12 को ऐड कर दिया 27 बना गया। या इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, 27 16, ठीक है। एक नंबर ये रह गया, अभी साथ में एक और आएगा 28 आएगा,
एक ये रहा, साथ में एक और है, इसमें 28 जोड़ दीजिएगा, तभी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, फैक्टर नहीं बन रहे। तो इसके फैक्टर बनाएंगे ना, तो अब इसके फैक्टर ऐसे हो जाएंगे कि 14 दूनी 28 और 14 दो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो मैं अब इस साइड में लिख रहा हूं इसके जो फैक्टर हैं वो, तो एक्स की स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 2x प्लस में 28 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 14 दूनी 28, x का x के साथ में x की स्क्वायर, 14x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 14 और 2 कितने बनेंगे, 16x, कितने बनेंगे 16x। ऐसे दो नंबर है, दोनों ही प्लस के हैं। अब फर्स्ट दो में से कॉमन ले लो, कितना x कॉमन आएगा, x प्लस में 14 बचेगा, दोनों में x है ना, यहाँ पे x की स्क्वायर है, यहाँ पे x, तो 14 x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x की स्क्वायर है तो x बचेगा, प्लस में अब जितना नंबर यहाँ पे बना है उतना ही नंबर यहाँ पे बनेगा, ये क्लियर है। जितना इस ब्रैकेट में वैल्यू है उतनी ही इस ब्रैकेट में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। अब यहां से 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा। अब 28 में जो कॉमन ले रहे हैं उसका भाग देते हैं, 28 में 2 का भाग लिया 14 आ गया। फर्स्ट 2 से x प्लस में 14 और ये है x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। एक बार तो x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 14 और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस के 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि x का मान यहां पे अगर माइनस 14 रखते हैं तो भी ये 0 आएगा और x का मान अगर माइनस के 2 रखते हैं तो भी ये मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ये था इसका मल्टीप्लाई। अब आप मल्टीप्लाई करना अच्छे से जान गए होंगे कि मल्टीप्लाई से रिलेटिव कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग जो छोटे नंबर के क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 नंबर के, वहां पे तो चल जाता है बगैर मल्टीप्लाई किए, और लेकिन यहाँ पे हमें गाइज मल्टीप्लाई करना ही होगा और मल्टीप्लाई करना आपको आना ही चाहिए। मैंने ये बताया था कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स का आ गया तो आप ये समझिएगा लगभग मैट्रिक्स आप कवर कर रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स है, यदि A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि A माइनस में 2i इज इक्वल टू, ये वैल्यूज दी गई, A माइनस में 2i इज इक्वल टू, ये दे रखा है -1 2 3, -1 2 -3, इसके बाद में है -2 1 2, -2 1 2, ये है 3 -1 0, 3 -1 0। हो तो ज्ञात कीजिए, हो तो हमें ज्ञात करना है A डॉट A का ट्रांसपोज, A डॉट A का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, जहां पे जो I है वो 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, I है वो क्या है 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। तो इसका जो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन यहां से A इज इक्वल टू, इस 2i को इस साइड में भेज देते हैं, ये मैट्रिक्स बनेगी -1 -2 3 2 1 -1 -3 2 0, और ये माइनस का इस साइड में जाके प्लस का 2i, i आप जानते हैं 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या बनेगा 0 0 1 बनेगा। इनका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, A इज इक्वल टू, ये बनेगा -1, इनको इनका सम भी कर दीजिएगा साथ में, तो ये बन जाएगा हमारे पास में A इज इक्वल टू -1 प्लस के 2 प्लस के 2, ये है -2 प्लस के 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0 बनेगा, तो 0, ये है 3 प्लस में 0, ये बनेगा 2 प्लस में 0, ये बनेगा 1 प्लस में 2 -1 प्लस में 0, ये बनेगा -3 प्लस में
0, ये बनेगा 2 प्लस में 0 और ये बनेगा 0 प्लस में 2। इनका सम करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ दीजिएगा। मैट्रिक्स का योग करना आपको आता है तो ए मैट्रिक्स हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगी कि 1 प्लस के 2 है, माइनस का 1 है, प्लस का 1 बचेगा, माइनस के 2 और ये है 3, 2 3 माइनस 1 माइनस के 3 2 और ये है 2। ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब हमें ए डॉट ए का ट्रांसपोज करना है, ए डॉट ए का ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कर दीजिएगा। ट्रांसपोज आपको मैट्रिक्स का करना आता है अच्छे से। ट्रांसपोज होता है परिवर्त मैट्रिक्स, या इसको अपन ए डैश से भी डिनोट करते हैं। जो पंक्ति है उसको कॉलम में, जो कॉलम है उसको पंक्ति में डिनोट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास में ए का ट्रांसपोज प्राप्त होता है। जैसे मैंने लिखा 1 माइनस के 2 3, कितना लिखा, माइनस के 2 और 3, तो ये आएंगे माइनस के 2, ये आएंगे 3, ये आएंगे 2 3 माइनस 1 माइनस के 3 2 और ये है 2। अब इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इनका मल्टीप्लाई होगा ए डॉट ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई तो आप कर दोगे, चलो मान लिया, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ए मैट्रिक्स आएगी कैसे। ए मैट्रिक्स आएगी कैसे, मैट्रिक्स को लेके आना अति आवश्यक है। अगर आप मैट्रिक्स को लेके आ जाते हैं, इसके बाद में कोई दिक्कत होगी नहीं, शायद कोई आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब देख लीजिएगा 1 माइनस 2 में एक बात कंफर्म कर लेता हूँ, सही है क्या, 2 3 माइनस 1 और माइनस के 3 2 और यहां पे हमारे पास में 2 मैट्रिक्स है ना, या चेंज कर दिया गया इसमें मान, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। अब अपन निकालते हैं आगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए मैट्रिक्स ये है 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 माइनस 3 2 2 माइनस 3 2 2, ये हमारे पास में है। इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये आएगा 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 2 और ये है 2। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा ए डॉट ए का ट्रांसपोज। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 1 प्लस माइनस 2 का माइनस 2 के साथ में मल्टीप्लाई प्लस के 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में प्लस के 9, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ में ये बनेगा 2 माइनस के 3 2 6 माइनस के 3, ये बनेगा माइनस के 3 माइनस के 2 2 4 और ये बनेगा प्लस के 3 2 6, ये बन जाएगा 2 एकम 2 माइनस के 3 2 6 माइनस के 3, ये बनेगा 2 2 4 प्लस के 9 और प्लस का 1, ये बन जाएगा माइनस के 6 प्लस के 6 माइनस के 2, ये बनेगा माइनस के 3 प्लस के, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दीजिएगा, तो माइनस का आएगा 2 2 4 माइनस का 4 प्लस के 6, इनका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये बनेगा माइनस के 6 प्लस के 6 माइनस के 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में प्लस के 9 प्लस के 4 प्लस के 4, तो ये बनेगा ए डॉट ए का ट्रांसपोज। ए डॉट ए का ट्रांसपोज ये बनेगा 14, ये बनेगा 14 और ये बनेगा माइनस के 9 यानी माइनस के 7 यानी माइनस का 1 और ये हमारे पास में 2 माइनस के 9 तो माइनस के 7, ये क्या होगा 14, ये बन जाएगा कितना माइनस के 2 माइनस के 8 माइनस के 2 माइनस का 1, ये कितना आ गया
माइनस के 2 क्या, इससे कटेगा माइनस के 2 और ये आ जाएगा हमारे पास में 9 4 4 14 8 9 और 8 17, ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 17। इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनका आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 17। ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी A डॉट A का ट्रांसपोज इज द राइट आंसर। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना आ गया सभी को, ये भी 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स A निकालना है, A निकालने के बाद में A का ट्रांसपोज करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब छोटे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आपको डेफिनेशन के आधार पे जो पहली क्लास आपने अच्छे से लगाई है तो आप छोटे क्वेश्चनों को आसानी से कर दोगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठने वाले हैं। निम्नलिखित में से सममित मैट्रिक्स कौन सी है, निम्न में से विषम सममित मैट्रिक्स कौन सी है, निम्न में से इकाई मैट्रिक्स कौन सी है, निम्न में से पंक्ति मैट्रिक्स कौन सी है, स्तंभ मैट्रिक्स कौन सी, इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनेगी। निम्न अवयवों में कौन से अवयव सममित है। अब इसमें क्वेश्चन आता है सममित अवयव, सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स आपको बताना है कौन सी सममित मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने पे, जिसका अपन ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे ABCD, ABCD पहला ऑप्शन बता दीजिएगा। सेकंड है B है, इसमें B माइनस C, B माइनस C और ये है D, और इसमें है C वाला है, ये रहेगा A माइनस C CD, A माइनस C C D, और लास्ट है D ऑप्शन आपके पास में A माइनस B, A C माइनस B और D माइनस B और D। अब बताइए सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स कौन से, सममित मैट्रिक्स अपन इसका ट्रांसपोज करते हैं तो वापस ये प्राप्त हो जाए तो अपन बोलेंगे सममित मैट्रिक्स। अब इसमें ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ये प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सममित मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है, सममित मैट्रिक्स में हमारे पास में जो रिवर्स होते हैं ना, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो मैं एक तरीके से देखूं, यहां से इसका ट्रांसपोज करें तो ये बन जाएगा AB, ये तो अलग ही हो गया यहाँ पे। अब मैं सेकंड नंबर मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है B नंबर ऑप्शन, इसको मैं ट्रांसपोज करूं तो ये पहले तो ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, लेकिन मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, 80 कर रहा हूं इसका। सपोज करो ये A मैट्रिक्स है तो मैंने इसको लिखा B, इसको लिखा माइनस C, इसको लिखा माइनस C, इसको लिखा D। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो यहां पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, कि B नंबर एक क्या है, सममित मैट्रिक्स है। बाकी क्या है, सममित मैट्रिक्स नहीं होती। अगर विषम सममित मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता यहाँ, ठीक है। और विषम सममित मैट्रिक्स में क्या है, मुख्य विकर्ण, जो मुख्य डायगोनल होते हैं, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। अब इसके बाद में कोई मैट्रिक्स दी गई है, A कोई अवयव है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, A कोई अवयव है, इस प्रकार से दिया गया AIJ, और ये 3 गुणा 5 का है, में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बताओ कितनी है। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब इसमें इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 इज इक्वल टू 15 अवयव। कितने आएंगे, इसमें आएंगे 15 अवयव। जितना ऑर्डर है उनका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, उतने ही इसमें क्या आएंगे, एलिमेंट आएंगे, अवयव आएंगे। अब कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है कि A कोई ऑर्डर है, तीसरा क्वेश्चन है A कोई मैट्रिक्स है, वो क्या है, 2 गुणा 4 की है।
कोई मैट्रिक्स है 2 गुणा 4 की है, R एक पंक्ति मैट्रिक्स है, R एक क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स है, पंक्ति मैट्रिक्स। R एक क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स है। तो R का क्रम, तो हमें क्या बताना है, R का क्रम, और R का क्रम बता दीजिएगा कितना होता है। अब पंक्ति मैट्रिक्स है, इसका मीन्स क्या है, A जो मैट्रिक्स है वो 2 गुणा 4 की, इसमें 2 पंक्ति है 4 कॉलम है, 2 पंक्ति है 4 कॉलम है, इसका मीन्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, ये होगी ना 2 गुणा 4 की मैट्रिक्स। अब R एक पंक्ति मैट्रिक्स है, इसका मीन्स ये हो गया, यानी 1 2 3 4, एक पंक्ति उठा ली। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर होगा 1 गुणा 4, 1 गुणा 4, तो R का क्रम क्या होगा, 1 गुणा 4 हो जाएगा। R का क्रम कितना होगा, 1 गुणा 4 हो जाएगा। यहां से एक पंक्ति को उठा लीजिए, कोई सी भी पंक्ति उठा लीजिए, या नीचे वाली ऊपर वाली। इससे ये नहीं कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से, ये मीन्स नहीं है, लेकिन इसका हमें तो ऑर्डर बताना है, किस ऑर्डर की है, 1 2 3 4, यानी 1 गुणा 4 ऑर्डर की है। या नीचे वाली उठाओगे 5 6 7 8, तो भी क्या है, 1 गुणा 4 ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमें दिया गया है, एक मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिएगा। 4 नंबर में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये बताइएगा, ये कौन सा मैट्रिक्स है। मैं एक ऑप्शन दे देता हूं आपको, ए अदिश मैट्रिक्स, अदिश, बी नंबर ऑप्शन है, आगे मैट्रिक्स है, अवयव है इकाई, इकाई, सी नंबर ऑप्शन है आपके पास विकर्ण, क्या है, विकर्ण, और इसके बाद में है डी है शून्य, शून्य मैट्रिक्स, डी है शून्य मैट्रिक्स। तो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये मैट्रिक्स कौन सी है, इकाई मैट्रिक्स है या वर्ग मैट्रिक्स है या कोई शून्य मैट्रिक्स है, आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। गाइज बताइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तैयार करते हैं आपके लिए। तो इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट इक्वल होते हैं, एक होते हैं, इक्वल नहीं इकाई होते, एक होते हैं, उसे बोलते हैं। शून्य मैट्रिक्स, जिसके मैट्रिक्स क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं। और विकर्ण मैट्रिक्स, जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, मुख्य विकर्ण के कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य विकर्ण के 0 नहीं होते, तो इसे क्या बोलेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स बोलेंगे। आपका सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है 5 4 3 2, 5 4 3 2, ये मैट्रिक्स गिवन है। हमें फाइंड करना है कि 3A बताइए, आपको क्या बताना है, 3A बताना है। गाइज लिख लीजिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, 3A आपको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा कर दीजिएगा, प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा करोगे तो 5 3 15, ये आएंगे 4 3 12, ये आएंगे 3 3 9, और ये 3 2 6, 15 12 9 6, 15 12 9 6, ये बनेगा आपके पास में इसका 3A मैट्रिक्स। क्या बनेगा, 3A मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 4 गुणा 4 का कोई इकाई मैट्रिक्स लिखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से भी, और ये काफी बार आया भी है, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन आया है। 4 गुणा 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 गुणा 4 का इकाई मैट्रिक्स क्या है, इकाई मैट्रिक्स। 4 गुणा 4 का इकाई मैट्रिक्स लिखिए, तो आप लिखोगे इस प्रकार से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये आपके पास में क्या होगा, 4 गुणा 4 का इकाई मैट्रिक्स होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे।
या कोई ऑप्शन में भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा 4 गुणा 4 का इकाई मैट्रिक्स है, तो वहां पे आपको मुख्य विकर्ण में छोड़ के बाकी ये पास पास में जो एलिमेंट 0 दिखाई दे रहे हैं वहां पे इसको क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित किया हुआ मिलेगा। आपको थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा, लेकिन आपको ये मुख्य विकर्ण वाला ही देखना है कि मुख्य विकर्ण के आल एलिमेंट क्या हैं, इकाई हैं, एक हैं। अब इसके बाद में चलते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि 6 अवयव वाली अवयव के संभावित क्रम क्या हो सकते हैं, 6 अवयव वाली। अब एलिमेंट आपको दे दिए हैं मैट्रिक्स में कि एलिमेंट मैट्रिक्स में 6 ही हैं। अब इसके संभावित ऑर्डर क्या हो सकते हैं, इसके क्रम क्या हो सकते हैं, कौन कौन से क्रम की मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें अवयवों की संख्या 6 हो, या 6 अवयव वाली मैट्रिक्स किस क्रम की हो बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, 6 अवयव वाली मैट्रिक्स का क्रम क्या हो सकता है। अपन लिख सकते हैं उसको 1 गुणा 6, 6 एलिमेंट आएंगे, 6 एकम 6। अपन लिख सकते हैं उसको 6 गुणा 1, अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2। अब ये 4 इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है जिनमें अवयवों की संख्या 6 है, जिसमें एलिमेंट 6 है। तो 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 इस ऑर्डर की हो सकती है। इसके बाद में चलते हैं, 2 गुणा 3 की कोई मैट्रिक्स है, 2 गुणा 3 की कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपको Aij इजिकल टू, अब मॉडुलस दिया गया यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस मिलेगा। एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स लेके आनी है, Aij इजिकल टू 1/2, और ये मापांक दिया गया, मॉडुलस दिया गया है 2i माइनस में 3j, 2i माइनस में 3j। और कोई जो मैट्रिक्स है वो किस क्रम की है, किस ऑर्डर की है, 2 गुणा 3 ऑर्डर की, 2 गुणा 3 ऑर्डर की है। तो सबसे पहले अपन एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, माना जो मैट्रिक्स है वो ये है, कौन कौन सी, A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब इसमें कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले रखेंगे A11 वाला रखेंगे, तो 1/2 मॉडुलस 2i माइनस में 3, तो ये बनेगा 1/2, और ये बनेगा माइनस के 1, और ये बनेगा 1/2। समझे क्या, कुछ i की जगह 1 रखना है, j की जगह 1 रखना है। तो 2 गुणा 1 2, माइनस में 3 गुणा 1 3, 2 प्लस के माइनस के 3 है, माइनस का 1 बचेगा, मॉडुलस लेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ में 1/2 आएगा। अब ये एलिमेंट रखते हैं A12, तो 1/2, 2 माइनस में 3 इंटू 2, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा 2 माइनस में 6 इजिकल टू 1/2, और ये आएगा माइनस के 4 इजिकल टू 2 आएगा। ये आएगा A13 इजिकल टू 1/2, ये आएगा 2 माइनस में 3 इंटू 3, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा 2 माइनस में 9, तो ये आएगा माइनस तो प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, और ये वैल्यूज आएगी हमारे पास में माइनस के साथ, ये आएगा 7/2, ये हमारे पास में आ जाएगा 7/2। अब आगे एलिमेंट है, सही किया ना, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में 3 3 9, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7, ठीक है। अब निकालेंगे A21, तो 1/2, 2 इंटू 2 माइनस में 3, तो 1/2, 4 माइनस में 3, तो ये आएगा 1/2 इंटू 1 इजिकल टू, ये बनेगा 1/2, ये निकलेगा 2 2, तो 1/2, ये 2 इंटू 2 माइनस में 3 इंटू 2 इजिकल टू 1/2, 4 माइनस में 6 इजिकल टू, ये बनेगा 1/2 माइनस के 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा,
ये कैंसिल होके 1 बचेगा भी। 2 है अंदर माइनस के 2 है, मॉडुलस है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मॉडुलस है वो माइनस को कैंसिल कर देगा तो प्लस का 1 बचेगा। a23 तो 1/2, ये 2 × 2 माइनस में 3 × 2 तो ये बनेगा 3 × 3 बनेगा, यहाँ पे 2 3 है ना, तो 1/2 ये बनेगा 4 माइनस में 9 इज इक्वल टू प्लस के 5/2, प्लस के 5/2। तो मैट्रिक्स ए ये बनेगी, एलिमेंट लिख दीजिएगा 1/2, ये हमारे पास में 2 है, ये है 7/2, ये बनेगा 7/2, ये है 1/2, ये है 1 और ये 5/2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका ऑर्डर भी कितना रहेगा, 2 × 3 की मैट्रिक्स है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें मॉडुलस दे दिया, अब जो वैल्यू नेगेटिव है वो प्लस की रहेगी, ये इतना फिक्स कर दिया मॉडुलस। बाकी तो कैलकुलेशन सेम है, जो भी अपने 1-2 क्वेश्चन पीछे भी किए, आगे भी करने वाले हैं सेम से। तो जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को शेयर करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट लिख के जरूर भेजें क्लास कैसी लगी, ताकि हमें भी पता चले भी किस लेवल से आपको पढ़ाया जाना चाहिए, किस लेवल का आपको समझ में आता है और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।